हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, हम कंटिन्यू करने वाले हैं ये जो हमारा चैप्टर था परसेंटेज का, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में किए थे। इस वीडियो में उसके आगे जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं, खास करके अरिहंत बुक से और एक बुक है, दोनों का मिक्स है, ठीक है। दोनों से जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन परसेंटेज से मैं करवाऊँगा, ठीक है ना। आधे हो गए, आधे बचे हैं, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है ना। क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले, ठीक है, यही बताना है। तो देखिए, एक चीज़ आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ होता है जो 100% होता है ना। कोई भी चीज़ होता है तो आपको इतना तो पता होगा कि वो 100% हमेशा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीदवारों की, पहले तो इसमें दो उम्मीदवार हैं, ठीक है ना। उसमें पूरा दिया नहीं है, ठीक है, कि कितने टोटल जो मत हैं वो कितने हैं, ठीक है ना। तो टोटल मत हम मान लेते हैं कि 100% है। 100% यानी 100 है, ठीक है ना। 100% का मतलब 100, ठीक है, 100 है। तो हमारे टोटल उम्मीदवार हमने मान लिया कि 100 हैं, ठीक है। 100 में से कह रहा है कि 5% ने मत नहीं दिए, यानी 5 ने। 100 का 5% क्या होगा? 5 होगा, है ना। तो 100 में से टोटल मत में से जो 5% है उन्होंने वोट नहीं दिया, यानी 5 ने वोट नहीं दिया। 100 का 5% कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। तो जिसने वोट नहीं दिया उसे निकाल देते हैं हम, सॉरी 5 नहीं करेंगे ना। जिसने वोट नहीं दिया उसे निकाल देते हैं टोटल मत में से, उसकी क्या ज़रूरत है यहाँ पे, ये कर देंगे तो हो गया 95। अब जो टोटल जो हमारे मत मिले हैं वो कितने मिले हैं? 95, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब टोटल मत हमें मिले हैं 95, ठीक है ना। अब जो हमारा जो क्या कहते हैं, जो जीता है, ठीक है ना, जो सफल या विजयी उम्मीदवार है, उसको कितने मत प्राप्त हैं? 50%, ठीक है। कितने प्राप्त हैं? 50। 50% का मतलब यह 50 होगा, ठीक है ना, क्योंकि 100% हमने माना है। 100% का मतलब 100 है, तो 50% का मतलब 50 होगा, ठीक है। 100 का 50% 50 ही होगा। तो वो 50 जो है अपने 50% मत की संख्या प्राप्त की, यानी 50 जो हमारे मतों की संख्या है, जो वोट मिले हैं, जो इलेक्शन जीता है, उसको कितने वोट मिले हैं? टोटल 50, ठीक है। और जो असफल है, सॉरी, देखिए, 50 वोटों से 50 वोट पाकर तो जो दूसरा उम्मीदवार है वो जीत गया, ठीक है। टोटल मत है 95, 95 में से 50 पाके वो जीत गया है। तो जो हारा है, इसने तो जीत लिया 50 पाके, जो हारा है इलेक्शन, उसको कितना मिला है? तो अगर हम 95 में से 50 घटा देंगे तो क्या जो हारा है उसको कितना वोट मिला है पता चल जाएगा। आप कहेंगे हाँ। तो इनको अगर हम माइनस करें तो हमारा कितना बनेगा? 45। यानी जो पराजित हुआ है उसे कितने वोट मिले हैं? 45 वोट मिले हैं। जो जीता है उसे 50 वोट मिले हैं, जो हारा है उसे 45 वोट मिले हैं। टोटल वोट कितने हैं? 95, ठीक है। अब देखिए, अब जो है जीते हुए उम्मीदवार और हारे हुए उम्मीदवार, ठीक है, ये जीता हुआ उम्मीदवार है, ठीक है ना। ये विजयी उम्मीदवार है, ठीक है। ये हारा हुआ उम्मीदवार है, ठीक है ना। तो इनमें कितने का अंतर है? तो इनमें 5 का अंतर है, ठीक है, 5 का अंतर है। तो क्या होगा कि मतों क्या अंतर कितने हैं? 5 है, ठीक है ना। 5 है मतों के अंतर। तो विजयी उम्मीदवार को कितने टोटल मिले हैं? 50 मिले हैं, ठीक है। विजयी उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं? 50। मतों का अंतर 5 है, तो विजयी उम्मीदवार को 50 वोट मिले हैं। अगर मतों का जो अंतर 1 होगा तो विजयी उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? मिलेंगे 50/5, क्योंकि 5 नीचे चला जाएगा। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। 5 नीचे चला जाएगा, ठीक है।
तो जब एक का अंतर रहेगा दोनों के बीच में, जब एक का अंतर रहेगा तो हमारा जो उम्मीदवार है, विजयी उम्मीदवार, उसे कितने वोट मिलेंगे? 50/5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर हम मतों का अंतर 2000 कर दें, जैसे 2000 मतों से जीता है ना, एक मतों का अंतर करिए तो इतने से जीता। अगर 2000 मतों का अंतर हम कर देते हैं तो कितने उसे टोटल वोट मिले वो पता चल जाए, क्योंकि हमने माना हुआ है ना 50% हमने माना हुआ है, 100 हमने टोटल मान लिया, परसेंटेज 100 मान लिया। ठीक है, तो 50% माना हुआ है कि 50 हमारा जो विजयी उम्मीदवार है उसे 50 वोट मिले हैं। ठीक है, लेकिन रियल तो निकालना पड़ेगा ना, तो एक का पहले हमने निकाल लिया है ना। तो अब 2000 वोटों से जीता है वो, तो 2000 वोटों से जीता है तब जाके हमें जो उसका रियल जो जीता है कितने वोट से वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो 50/5 इंटू 2000। ठीक है, तो ये हो गया 10, ये टोटल हो गया आपका 20,000। यानी जो जीता है उसे कितने टोटल वोट मिले हैं? 20,000 मिले हैं। ठीक है ना, जो जीता है उसे टोटल वोट कितने मिले हैं? 20,000 मिले हैं। ठीक है, अब जो पराजित उम्मीदवार है, पूछा क्या है इसमें? पूछा है कि पराजित उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। ठीक है ना, जीता है 20,000 वोट लेके, ये जो हमारा उम्मीदवार जीता है उसे कितने वोट मिले हैं? 20,000। ठीक है, तो हारे हुए को कितने मिले होंगे? तो 20,000 में से अगर हम 2,000 निकाल देते हैं ये, तो हमारा हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 18,000। इतने वोट मिले हैं जो हारा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गया? सिंपल सी चीज़ है, बस थोड़ा सा अपना माइंड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा उसका, थोड़ा माइंड को और भी एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके समझ में आ पाएगा ऐसे सवाल। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने मान लिया कि माना कुल मतों की संख्या जो है वो 100 है। ठीक है, मान लिया कि कुल मतों की संख्या कितनी है? 100 है। तो डाले गए मतों की संख्या, जो कुल मतों की संख्या 100 है। ठीक है, तो फिर सवाल में आगे कह रहा है कि 5% ने अपना वोट नहीं दिया। ठीक है, 5% वोट दिए ही नहीं, तो 100 का 5% कितना होगा? 5 होगा। तो 100 में से 5 निकाल दिए तो बचा कितना? 95, यानी 95 वोट हमें टोटल प्राप्त है। ठीक है, मानने के आधार पे कितने प्राप्त है हमें? 95 प्राप्त है। 95 में से 50% विजयी उम्मीदवार को मिले हैं। ठीक है, तो हारे हुए को कितने मिलेंगे? 45%, क्योंकि 95 में से 50 घटाएंगे तो 45 बचेगा। तो 45 कितने मिले हैं? हारे हुए को। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इनके बीच में अंतर कितना है? वो 5 का अंतर है। ठीक है ना, तो 5 का अंतर जब रहेगा, कब था? जब विजयी उम्मीदवार को 50 मत मिले। ठीक है ना, 5 का अंतर कब है? जब विजयी उम्मीदवार को 50 मत मिले। तो 1 का अंतर कब रहेगा? जब विजयी उम्मीदवार को 50/5 वोट मिलेंगे। ठीक है, तो हमें 2000 का अंतर निकालना था ना, क्योंकि हमारा जो अंतर है 2000 मतों से वो जीता है। इसका मतलब कि हारे हुए और जीते हुए के बीच में कितने का अंतर है? 2000 का। ठीक है, बात समझ में? हारे हुए और जीते हुए के बीच में कितने का अंतर है? 2000 का। ठीक है, तो 1 का अंतर निकाल लिया हमने, तो 2000 का अंतर निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि हमें टोटल जो जीते हुए को कितने वोट मिले हैं वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब हारे हुए को कितने मिले हैं? तो जो हमारा अंतर था 2000, टोटल विजयी उम्मीदवार को जितने मिले हैं उसमें से अगर जो अंतर है 2000 का वो निकाल देंगे तो हारे हुए को कितने मिले वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक, अब चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। ठीक है, राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। ठीक है, कुल पूर्णांक कितना था? है ना, कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त, यानी एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम आपको 45 अंक प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, 45% अंक प्राप्त होने चाहिए।
फिर कह रहा है कि राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। ठीक है, तो कुल पूर्णांक कितने होंगे? देखिए इसमें भी टोटल पूर्णांक दिए गए नहीं है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि जो टोटल पूर्णांक है वो 100 है। ठीक है, 100 है मान लेते हैं। तो सफल होने के लिए जो न्यूनतम अंक है, ठीक है, तो सफल होने के लिए जो न्यूनतम जो कम से कम अंक है जो परीक्षा में पास होने के लिए, वो 45 कुल प्राप्त अंक, 1 मिनट, 45% अंक इसने प्राप्त किए है ना, और 30% से अनुत्तीर्ण है। ठीक है, कह रहा है कि टोटल तो हमारा 100 है। ठीक है ना, कह रहा है कि 45% अंक प्राप्त किए हैं। किसने? सॉरी, हाँ 45% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और राम ने 30% अंक प्राप्त किए और 60 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। तो पहले ने 45 अंक प्राप्त किया, 45% अंक है ना, तो 100 के हिसाब से 45% कितना होगा? 45 ही होगा। ठीक है, तो 45 प्राप्त किए, और जो हमारा हारा हुआ है जो 60 अंक से अनुत्तीर्ण है वो उसने 30 अंक प्राप्त किए। तो इनके बीच में अंतर कितने का आया? तो वो आया हमारा 15। ठीक है, 15 क्या है? 15 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कौन? जो हमारा दूसरा राम। ठीक है ना, 15 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कैसे पता चला? क्योंकि जो हमारा न्यूनतम अंक है पास होने के लिए वो 45 है। ठीक है, न्यूनतम अंक है वो 45% है, लेकिन राम ने 30% पाया, तो वो कितने प्रतिशत अंकों से वो फेल हो गया। तो जो उत्तीर्ण होने के लिए जो नंबर चाहिए उसमें से जितना पाया उसको निकाल देंगे तो हमारा जितने नंबर से फेल हुआ है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, है ना। 15 अंक से अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण कब? जब पूर्णांक कितना है? जब पूर्णांक 100 है। ठीक है ना, 15 अंकों से अनुत्तीर्ण कब हुआ? जब उसका पूर्णांक कितना था? 100 है। ठीक है, तो 1 अंक से अनुत्तीर्ण अगर होगा कब? जब उसका पूर्णांक कितना होगा? 100/15, 15 आ गया नीचे। ठीक है, तो 1 अंकों से अनुत्तीर्ण का हमें मिल जाएगा, है ना, 1 अंकों से अनुत्तीर्ण का हमें मिल गया। तो टोटल कह रहा है कि 60 अंक से अनुत्तीर्ण घोषित किया है ना, तो 1 अंक का अगर हमें मिल गया तो 60 अंक का नहीं निकाल सकते हैं, हमें 1 अंक का ही निकालना था ना, तो 1 अंक का हमने निकाल दिया, सिंपल। अब हमें निकालना है 60 अंक का। ठीक है, तो 60 अंक से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया कब? जब पूर्णांक उसका 100/15 × 60 हो। 60 अंक का निकालना हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हो गया 15 चौके 60, ये हो गया आपका 400। तो टोटल आपका पूर्णांक है वो है आपका 400। बात समझ में आया? बस हमें 1 का निकालना है, कुछ भी दिया हो ना, जितने से अनुत्तीर्ण है उत्तीर्ण है उसको लेके और पूर्णांक बराबर करके, ठीक है, ऐसे कर देंगे, है ना, पूर्णांक बराबर करके 1 का निकाल देंगे और जितने का पूछेगा बाद में वो कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, क्या पूछा है इसमें कि हमने मान लिया कि जो टोटल हमारा क्या कहते हैं, जो टोटल पूर्णांक है वो 100 है। ठीक है, और उसमें कहा गया है सवाल में कि जिसने भी 45 पास होने के लिए क्लास में कम से कम 45% अंक प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, लेकिन राम ने 30% अंक ही प्राप्त किए ना, तो राम कितने अंकों से फेल हो गया? वो 15 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, 15% अंकों से फेल हो गया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, तो 15 अंकों से फेल हुआ कब? जब उसका पूर्णांक 100 था। तो 1 अंकों से फेल कब होगा? जब उसका पूर्णांक 100/15 होगा, 15 नीचे चला गया। 1 का मिल गया तो हमें 60 का निकालना है ना, क्योंकि वो 60 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ है। ठीक है, तो 15% है ना, ये 60 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ है, तो 60 अंक से अनुत्तीर्ण कब होगा? जब उसका पूर्णांक 100/15, 60 अंक का निकालना है तो इंटू 60 कर देंगे, हमारा जो टोटल पूर्णांक है वो निकल जाएगा। ठीक है,
सिंपल सिंपल चीज़ें, बस थोड़ी सी अपना माइंड को ना अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो बाबू एक देखिए ऐसे नहीं आएगा, ठीक है ना। ये मैथ है तो मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तब तक आपको समझ में आने वाली चीज़ें ये नहीं है, ठीक है। बात को समझिए। आप कुछ सवालों को जो है सिंपल वे में कर सकते हैं लेकिन हर सवाल को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो मेहनत करने से भागिए मत, मेरा तो कहना यही है कि मेहनत करने से भागना नहीं चाहिए, प्रैक्टिस करिए। वो कहते भी है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत जल्दी ये समझ में आने लगेगा जैसे मुझे समझ में आ रहा है वह, क्योंकि मैं भी कभी ना कभी स्टूडेंट था, मुझे समझ में आने लगा तो आपको भी आने लगेगा। मैं क्योंकि मेरी जो मैथ है वो इतनी ख़राब है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, लेकिन समझ में आने लगा प्रैक्टिस करने से। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए, 50 अंक से अनुत्तीर्ण रही। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा अनुत्तीर्ण होने से न्यूनतम अंक से 20% अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है ना, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये कहना चाहता है क्या कि अगर हम मान लें कि माना हमारा जो टोटल पूर्णांक है वो कितना है, x है, ठीक है। हमने पूर्णांक कितना मान लिया, x मान लिया, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि x का पहले 30% निकालेंगे, ठीक है, और उसमें 50 जोड़ देंगे, ठीक। क्योंकि 50 इसमें दिया गया है, सवाल पढ़िए ध्यान से। 50 अंक से अनुत्तीर्ण रहा है ना, तो हमें टोटल निकालना है। तो x का 30% पहले निकालेंगे, ठीक है, और फिर 50 जोड़ देंगे तो हमें टोटल मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, जितना फेल हुआ उतना जोड़ना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना कि टोटल कितने अंक थे। अभी तो एग्जैक्ट बताया नहीं है इसमें कि टोटल कितने अंक थे। टोटल अंक निकालने के लिए हमने x माना हुआ है पूर्णांक, तो x का 30% निकालेंगे और जो अंक 50 अंक से अनुत्तीर्ण है तो उसको भी जोड़ेंगे पूर्णांक निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हमने किया, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा आपका x का 40% निकाल। देखिए यहाँ पे अनुत्तीर्ण है तो जोड़े हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बोल रहा है कि 20 अंक से उत्तीर्ण है, 40% अंक पा के 20 अंक से उत्तीर्ण है, तो अगर उत्तीर्ण है तो उसे घटा देंगे, ठीक है। अनुत्तीर्ण है तो जोड़ देंगे, उत्तीर्ण है तो घटा देंगे, ठीक है ना। इतना बस यही करना है इसमें, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। इतना अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, इसे याद भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करें कि इससे क्या निकलेगा, इससे हमारा निकलेगा क्या, इन दोनों को सॉल्व करने से न्यूनतम अंक उत्तीर्ण होने के लिए जो हमारा न्यूनतम अंक है वो हमें इन दोनों को सॉल्व करने से प्राप्त होगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसको जो है ना, इसको हम इस साइड में ले चलते हैं, इस -20 को इस साइड में ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 + 20 बराबर x × 40% माइनस x × 30%, ठीक है। तो x का 40% में से x का 30% घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा x का 10%, ठीक है, और ये हमारा 70 हो जाएगा। तो x का मान अगर निकालें तो 70/10 हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डिवाइड ही करेंगे, यहाँ पे डिवाइड ही करेंगे, लेकिन डिवाइड के बाद अगर 100 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 1 से 1 कट गया तो बचा क्या आपका 700, ठीक है। टोटल पूर्णांक कितना हो गया आपका, मिल गया 700, ठीक है ना। अब न्यूनतम अंक चाहिए हम, है ना, न्यूनतम अंक चाहिए। तो सिंपली क्या करेंगे हम, क्या क्या है इसमें, 30% अंक प्राप्त किए। अब इस x का मान अगर इसमें रख दे या इसमें रख दे तो हमारा जो न्यूनतम अंक है वो हमें मिल जाएगा, तो इसी में रखेंगे, ठीक है, अनुत्तीर्ण वाले में, है ना। तो अब x का मान इसमें रख दीजिए, 700 का 30%, ठीक है, 700 का 30% + 50। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा
260, ये है हमारा न्यूनतम अंक। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये न्यूनतम अंक है। ठीक है ना, तो इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। देखिए अब अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट। देखिए दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी। तो इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट सूत्र बताया था, कौन सा बताया था, R/100। अगर पहले वृद्धि का बोले तो +R लगा देंगे, अगर पहले जो है कमी का बोले तो -R कर देंगे। ठीक है, × 100 ये बताया था। सिंपली इसी पे हमें रख देना है। कितने % की वृद्धि हो रही है, 10% की, है ना। तो 10/110 × 100। ठीक है, ये इससे कट गया, ये हो गया 100/11, है ना। तो इसे अगर करें तो कितना आएगा, 9 सही 1/11 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। अगर जहाँ अधिक बोले, ठीक है ना, वृद्धि बोले तो वृद्धि के टाइम पे यहाँ पे लग जाएगा आपका प्लस, और कमी पहले बोल देगा तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि कहाँ गया, हाँ कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे याद रखिए कि अगर सवाल आ जाए किसका, अगर सवाल आ जाए क्षेत्रफल का, अगर क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ भी पूछे, ठीक है ना, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी या कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, क्षेत्रफल से रिलेटेड पूछे अगर आपसे, तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, आप लगा देंगे 2x - x²/100। ये याद रखिए। क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पूछे, क्षेत्रफल में पूछे अगर वृद्धि या कमी, तो ये वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो सिंपल लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या कहा कि 20 कहाँ गया, हाँ 20% घटा दिया जाए, है ना। अगर बढ़ा दिया जाता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, ठीक है, घटाने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल में पूछे, क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, क्षेत्रफल में कमी हो रही है, तो यही वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, अगर भुजाओं में पूछे तो ये वाला लगेगा जो मैंने पहला वाला करवाया था, R/100 + R × 100। ठीक है, अगर क्षेत्रफल में बोले तो ये वाला। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख दें 2 × 20 - 20²/100। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 - 400/100। 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गया तो बचा आपका 36। यही आपका आंसर है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। ये हमारा राइट आंसर है 36। याद रखिए कि क्षेत्रफल में बोले अगर कोई भी सवाल तो ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, वो कह रहा है क्या कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। ठीक है, तो 2 दे दिया है, 2 बार घटाया बढ़ाया। जब एक बार से ज़्यादा घटाया या बढ़ाया जाएगा तो मैंने आपको बताया था कौन सा सूत्र, x + y + xy/100। ठीक है, एक बार से ज़्यादा घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा तो ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया था। ठीक है ना,
तो यहाँ पे बोल रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10 और 20% की कमी हो रही है, यानी -20 माइनस 200/100, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये घटेगा तो हो जाएगा, सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 12, -12 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है, मतलब 12 की कमी हो रही है, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। ये हो गया हमारा ये वाला भी सवाल। अब देखिए, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल है जो, वो है कहाँ गया, हाँ। एक सिनेमा घर के सीटों में 25% की वृद्धि की जाए तथा टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए तो कुल आय में कितने % की वृद्धि या कमी होती है, ठीक है। वही सवाल है, 2 बार घटाया बढ़ाया जा रहा है ना, तो 2 बार अगर घटाया बढ़ाया जाएगा तो ये वाला लगेगा, ठीक है। तो आपका जो 25% की वृद्धि हो रही है और 10% की भी वृद्धि हो रही है ना, तो +10 करेंगे, ठीक है। +25 × 10, ठीक है। और यहाँ पे 25 + 10 35, ठीक। अब इसे काट दें, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 37.5%, यही आपका आंसर है। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 25 10 हो जाएगा आपका 35 + 25 दूनी 50/7, ठीक है। इसका ले लें अगर, तो 7 7 एकम 7, ऐसे ही करिए ना, 7 का इसमें भाग दीजिए पहले, कितना हो जाएगा, आप 7 7 8 56, 7 7 49, ठीक है। 7 7 49 और हो जाएगा आपका, 1 मिनट, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 25% वृद्धि की जाए, है ना, और मूल्य में भी 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। सही तो है, कितने % की वृद्धि हो रही है, सही तो होना चाहिए। 25 + 10, 25 × 10, 25, अरे यार बीच में नीचे जोड़ दिए, 100 रहना चाहिए ना, गजब है हम भी ना। तो ये टोटल आपका 35 हो गया, ठीक है, प्लस 25 में 25 × 10/100, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी के 10, 50 25, ठीक है। अब सही है, तो 35 दूनी के 70, ये 75/2 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, 75/2 हो जाएगा। तो अगर इसे सॉल्व करें हम तो 2 3 6, 2 7 14, ठीक है, 37.5 राइट आंसर आपका, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे गलती हो गया ना, मैं x + y कर दिया था नीचे, ठीक है ना, तो यहाँ पे गलत हो गया था, ठीक। अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं, ठीक है। कोई हमारा जो स्कूल है उसमें टोटल कितने लड़के हैं, लड़के लड़कियां मिला के 600, ठीक है। जिसमें से 72% हिंदू, 16% मुसलमान, 3% में सिख और ईसाई दोनों है, ठीक है ना। तो ईसाइयों की संख्या बताइए, ठीक है। तो 600 विद्यार्थी का मतलब क्या समझते हैं कि 600 विद्यार्थी आपके 100% है, इतना तो पता है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा है ही नहीं। तो जितना रहता है उतना ही 100% रहता है ना। टोटल आपके कितने हैं, 100% है, ठीक है। तो 72% हिंदू हैं प्लस 16% आपका जो है मुसलमान है, प्लस 3% सिख और ईसाई मिला के, तो कितना हुआ, ये हुआ 72, तीनों को जोड़ दें तो 6 7 8, अरे सॉरी 6 7 8 9 10 11 को 1 हासिल 1, ठीक है, 7 8 9, यानी 100% में से 91% टोटल मिला के, ठीक है ना, जिसमें से सिख और ईसाई भी है। तो अगर हम 100 में से आपका 91% हम घटा दें 100% में से, तो जो ईसाइयों का परसेंटेज है वो हमें मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि 3% में दोनों ही शामिल हैं, सिख और ईसाई। हमें ईसाइयों का पूछा है ना,
तो 72% को हमने निकाल दिया, 16% को भी हमने निकाल दिया और 3% को भी निकाल दिया। तो बचा कौन? हमारा शेष जो क्या कहते हैं ईसाई है वो हमारा बचा। ठीक है, तो हो गया हमारा 9%। 9% जो है हमारा कौन है? ईसाई है। ठीक है ना। तो अब सिंपली क्या करना है, 600 का 9% निकाल देना है। ठीक है, तो 9 का 18, 9 चौक 36, 9 छक्के 54। तो आपको जो ईसाइयों की संख्या वो कितनी है? 54। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये हो गया आपका। तो लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस हो ही गए हैं, है ना, और तो कोई बचा नहीं है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस करा दिए मैंने। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। ठीक है, और तो कोई है नहीं, है ना। एक है हमारा सिंपल ही है। क्या दिया है? दिया है कि आपका क्या दिया है, ये पूछ रहा है कि दिनेश अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। ठीक है, यदि उसकी आय में इतने की वृद्धि हो जाए तो खर्च में इतने की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, अभी एक आध दो क्वेश्चन और कर लीजिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है तो कर लीजिए, है ना, क्योंकि छोड़ना सही नहीं है इसे। कह रहा है कि दिनेश अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय में इतने परसेंट की वृद्धि हो जाए तो खर्च में इतने परसेंट की वृद्धि हो जाता है। ठीक है, तो बताइए कि अब प्रतिशत बचत क्या है ना। तो 1 मिनट, अरे ये वाला नहीं है, सॉरी, दूसरा करा रहा था ना मैं। ये वाला ज़्यादा ही हार्ड हो जा रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि एक लड़के को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। ठीक है, उसने प्रश्न को गलत पढ़ के 5 सही 1/2% निकाल दिया। ठीक है, तब उसका उत्तर 220 था। सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, राशि का, ठीक है ना, तो हम मान लेंगे कि जो उसकी राशि है, ठीक है, क्या मानेंगे कि जो उसकी राशि है वो कितनी है, टोटल राशि x है। ठीक है, राशि कितनी है? x है। तो अब हम x का कितना निकालेंगे? x का 5 सही 1/2 निकालेंगे, 1/2% निकालेंगे। ठीक है, तो ये किसके के बराबर है? ये है आपका 220 के इक्वल। ठीक, किसके बराबर है? 220 के इक्वल है। ठीक है ना। और अगर इसे हम फिर से अगर सॉल्व करें इसे तो क्या आएगा हमारा? तो हमारा x बराबर आ जाएगा 220 इंटू 200/11। ठीक है, करके देख लीजिएगा, है ना। तो x का मान टोटल आ जाएगा आपका 4000। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे जो बोला है हमें लास्ट में कि x का 3 सही 1/2% बराबर कितना? 4000 इंटू 7/200। तो कितना आ गया आपका जो है 140 रुपये। यही है आपका आंसर। यही एक लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, जो मुझे लगा कि ये आपको करा देना चाहिए, है ना, तो ये मैंने करा दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई, है ना। निकाल दिया, तब उसका उत्तर 220 था। ठीक है, पढ़कर उसे, मतलब पहले तो उसने जो गलत किया था उसका निकाला, ठीक है, तो उसका 4000 आया। अब जो सही किया उसका निकाला तो 140 आ गया। ठीक है, सही उत्तर आपका 140 है। ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। ठीक है, आप देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि ए की जो कहाँ गया, हाँ 1 मिनट।
कह रहा है कि ए की मासिक आय बी की मासिक आय की 60% और सी की मासिक आय की 120% है। यदि बी की मासिक आय 78,000 है तो सी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे दिया है कि जो ए की मासिक आय है वो किसके बराबर है, बी की मासिक आय का 60% के बराबर है, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है ना, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, जो 78,000, ठीक है, इंटू 60/100, क्योंकि बी की मासिक आय कितनी है, 78,000 है। ठीक है ना, तो 78,000 का 60% अगर हम निकालें, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 46,800 रुपये। ठीक है, तो अब सी की मासिक आय का 120% अगर निकालें हम, ठीक है, किसका, सी की मासिक आय का कितना निकालें, 120%। ठीक है, सी की मासिक आय का अगर 120% हम निकालें, कहाँ गया, 120% सी का है ना, 120% निकालने के लिए क्या है, तो सी की मासिक आय का 120% अगर निकालेंगे तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे निकाला है, क्योंकि ये इसी के बराबर ये भी है ना, इसके ए के मासिक आय के बराबर सी का मासिक आय है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये किसका है, ये ए का मासिक आय है ना, तो सी के मासिक आय के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें इसका तो क्या आएगा, आ जाएगा सी की मासिक आय आपकी आ जाएगी बटे 120 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका टोटल आ जाएगा, सी की मासिक आय ही पूछा है आपसे, यह आ जाएगा आपका 39,000 रुपये। ये रहा हमारा जो आखिरी क्वेश्चन आज का था। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी, बस थोड़ा सा माइंड यूज़ करना था ना, किसको किसके बराबर बोला है, बस वही देखना था। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो है यहीं से ख़त्म होता है। ठीक है ना, जो हमारा परसेंटेज है वो टोटल जितने भी क्वेश्चन टाइप के पूछ सकते थे, शॉर्ट वाला लॉन्ग वाला सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, तो अब टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है।